नई अमरीकी इंतज़ामिया आने के बाद अब इस नई उम्मीद का दिया हम रोशन रखें, इसको हम ये उम्मीद लगाएं कि अब ये सूरत हाल वहाँ तब्दील हो सकती है। चूँकि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 से 3 बार सालसी की पेशकश की, लेकिन वो नरेंद्र मोदी को भी अपना दोस्त कहते थे, इमरान खान को भी उन्होंने बज़ाहिर अपना दोस्त बना रखा था। तो उन्होंने तो इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया। क्या नई अमरीकी इंतज़ामिया संजीदगी से लेगी? अगले 4 साल में कहीं किसी मनतकी अंजाम की तरफ जाता ये मामला दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे अच्छी उम्मीद ज़रूर वाबस्ता करनी चाहिए, लेकिन नई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो प्रॉब्लम है जो अमेरिका में पहले कभी नहीं पैदा हुआ कि अमेरिका में जो ट्रम्पिस्ट हैं उन्होंने अमेरिका में एक नई इंतहा पसंदी की लहर जन्म लेने की तैयारी कर ली है। नई जमात अपनी पार्टी 2 पार्टी सिस्टम का 3 पार्टी सिस्टम लाने की कोशिश की जा रही है, और वो इंतहा पसंदी का जो मुजाहरा कैपिटल हिल पे कैरन बिल्डिंग में और स्पीकर चैम्बर में हुआ वो आपके सामने है, उसको वो फॉलो अप करना चाहते हैं। तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को घर में भी मसाइल हैं, लेकिन मेरा यकीन है, पुख्ता यकीन है कि वो इस इलाके के अंदर के जो साउथ एशिया के मसाइल के हवाले से उनका, इसलिए कि बाइडन जो है वो 73 से सेनेट में, कांग्रेस में और दुनिया की मुख्तलिफ कमेटीज़ में उनका चलना फिरना उठना बैठा है। बहुत इंतहाई सीजन पॉलिटिशियन बहुत अरसे बाद अमेरिका को मिला है, और ख़ास तौर पर ट्रंप के बाद जो बिल्कुल ना तजुर्बाकार आदमी पॉलिटिक्स के फील्ड में, और ये इंतहाई तजुर्बाकार आदमी, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। ईरान के साथ भी वो अपने 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 मायदे पर उसको भी ज़ेर बहस ला रहे हैं। फ्रांस के साथ भी जो एनवायरमेंटल एग्रीमेंट से ट्रीटी थी उनको वो दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी दुनिया में ट्रंप के इक़दामात को रिवर्स करना, चूँकि ट्रंप मोदी की गोद में और मोदी ट्रंप की गोद में था, अब वो खुद अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है और उनका चैलेंज भी है कि इसको रिवर्स, उन्होंने 380 डिग्री पर रिवर्स हमारे इंटरेस्ट में नहीं अपने इंटरेस्ट में भी कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर भी मैसेज देना है। तो मेरा यकीन है कि अगर बहुत ज्यादा उम्मीदें न भी वाबस्ता करें तो कुछ न कुछ मेरा यकीन है कि बाजी के मुकाबले। बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार अतीक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, और कह रहे थे कि बहुत उम्मीद है उन्हें इस नई अमरीकी इंतज़ामिया से, इनसे एक नई उम्मीद लगानी चाहिए कि ये अब मसले कश्मीर के हल के लिए अमेरिका की पुरानी हुकूमत की तरह इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगी, और पाकिस्तान की और वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिशों को भी उन्होंने सराहा कि उनके ज़रिए अब ये इस वक्त पूरी दुनिया में इस मसले पर बात हो रही है। इस वक्त दिफाई तजियाकार जनरल ट्राइड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर मज़ीद कुछ गुफ्तगू करते हैं। जनरल साहब, 5 फरवरी पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया में ये एक दिन के तौर पर तो मनाया जाता है, फिर बाकी 364 दिन शायद हम इस मसले को, हमारी हुकूमत, हमारे सिफारतकार भुला बैठते हैं। फिर अगला 5 फरवरी आता है तो हमें याद आता है कि आज भी हमने देखा बड़े बड़े सियासतदानों ने बड़ी बड़ी तकारीर की, लेकिन एक दूसरे पर उनका फोकस ज़्यादा रहा, एक दूसरे की करप्शन पर, एक दूसरे की नाअहली पर, मिस गवर्नेंस पर, और कश्मीर पर उनका फोकस कुछ कम ही रहा। क्या कहेंगे सर? जी, फोकस कम की बात तो मेरा ख्याल है आप बड़ी कसर नफ्सी से बात कर रहे हैं। सॉरी। कश्मीर के बारे में हमारा ये एटीट्यूड आज से नहीं है। हमारा एक जो नैरेटिव है जिसमें बहुत ज्यादा झोल है, और ये आज से नहीं है, काफी अरसे से यही नैरेटिव हम सुन रहे हैं। कभी हमें कहा जाता है कि इसको बैक बर्नर पर डाल दें, कभी कहा जाता है इकॉनमी पहले डेवलप करें, अब कश्मीर को भूल जाए, इतनी जंगें लड़ी हैं, फिर और क्या मिल गया आपको। हम ना तो इस मसले की नोयत खुद समझ सके हैं, ना ही अपनी नौजवान नस्ल को समझाने की कोशिश की है, ना ही बैसियत कौम। हमारा जो एक बड़ा वाज़ेह नैरेटिव था, हमने उस नैरेटिव को दुनिया को समझाने की कोशिश की है, बात करने की कोशिश, कर जाने की कोशिश की। ये तो मसला तकरीबन पाकिस्तान की तरफ से बुरा बैठे हुए थे, हम अंदर तकरीरें करते थे। ये तो अल्लाह भला करे मोदी साहब का, जिन्होंने आके पाकिस्तान की मदद की, और अल्लाह ताला कश्मीरियों के जज्बे को सलाम करता हूं मैं कि जिन्होंने अपनी सब कुछ कुर्बान करके आज इस जगह पर आ खड़े हुए मोदी साहब को कटहरे में खड़ा कर दिया है। तो इसमें हमारे सियासतदानों का, हमारी लीडरशिप का अगर कमाल है तो यह है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो जनरल साहब, अगर हम अपनी ज़िंदगी में क्या ऐसा देख सकेंगे कि पाकिस्तान में अपोजिशन जो जमातें हैं वो हुकूमत को मसले कश्मीर पर सपोर्ट करें, उन्हें मजबूत करें कि आप कश्मीर का मसला पूरी दुनिया में लड़ें, हम आपकी बैक पर मौजूद हैं। बदकिस्मती से हम ये देखते हैं जो भी हुकूमत होती है वो माजी की हुकूमत को ब्लेम करती है कि मसले कश्मीर को उन्होंने नज़रअंदाज किया, जो माजी की अपोजिशन होती है वो हुकूमत में आ जाती है तो उस वक्त की अपोजिशन उसको ब्लेम करती है। जिस तरह आज आपने देखा होगा कि कश्मीर फरोश और इमरान खान के नारे मरीम नवाज साहिबा ने लगवाए, क्या ये रवैया आज के दिन होना चाहिए था? देखिए, जब आप लीडरशिप इस किस्म की आप समझते हैं, जिसको आप लीडर कह रहे हैं, जिनका ना तो तारीख का इदराक है, ना उनको जोग्राफिया की समझ है, ना ही उनको बैसियत एक शख्सियत उन्होंने अपने आप को डेवलप करने की कोशिश की है,
तो सोच उनकी जहां पे अड़ी हुई है उनसे ज्यादा तो वो बात कर नहीं सकते। अपने ज़र्फ से बढ़कर तो कोई बात नहीं कर सकता, ना कोई सोच सकता है। और ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की, और इन वे मैं समझता हूँ कश्मीरियों की, जो तो अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं और हमारी तरफ से इस किस्म की आवाजें उठ रही हैं। और हैरान कुन भी है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। और ये ना हो कि अगले आने वाली नस्लें हम सबको कटहरे में खड़ा कर दें कि हमारे पास जो मौके थे, कश्मीरियों ने अपनी कुर्बानी देकर अपनी जान की, इज्जत की, अपने बच्चों की, बड़ों की, बूढ़ों की, उन सब की कुर्बानी देकर जिस मसले को जहां तक जिंदा किया था, वो पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान के सियासतदानों की बैसियत मजमूई पाकिस्तान कौम की बेइज्जती की नजर हो गया। तो अल्लाह ना करे इस तारीख में ऐसा लिखे। लेकिन जिस किस्म की लीडरशिप इस वक्त आपकी होराइजन पर है, मैं नहीं समझता कि हम अगले 10-20 सालों में एक वाज़े मौक़िफ़ के साथ सोच के निकल सकते हैं बाहर। कश्मीरी अगर हमें फोर्स कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उनके जज्बों को जिंदा रखे, सलामत रखे, उनके जो मकासद हैं अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाए उनको। लेकिन मुझे जहां तक अपनी लीडरशिप से सोच है, बदकिस्मती है कि आज के दिन में बैठ के ये बात कर रहा हूं कि हम मसले की नौयत को नहीं समझ रहे। हम ये नहीं जानते कि कश्मीर को क्यों जबरदस्ती भारत के हवाले किया गया था 14 अगस्त 1947 को। आज तक आप ये पूछ ले सारी लीडरशिप से, वो आपको ये बात करता हुआ कभी नजर नहीं आएगा। हम हर एक को ये बात तो कहने चले हुए हैं। ये पता है आपको कि हाफिज सईद ने और 2012 या 2013 में, मुझे बड़ा वाज़ेह तौर पे याद है, यहाँ पर वाली होटल में चंद दोस्तों को बुलाकर उन्होंने बातचीत की थी और वहां उन्होंने उस वक्त बताया था कि भारत क्या करने जा रहा है। और भारत ने ये बड़ा वाज़ेह कर दिया हुआ था, ये को भारत ने ढका छुपा नहीं रखा हुआ था। ये मोदी साहब की गवर्नमेंट का ये बड़ा डिक्लेयर्ड एम था कि खत्म करेंगे इसको। सही। और जनरल साहब, आप ये समझते हैं कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो इस चैलेंज से निपटने की सलाहियत रखती है? चूँकि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इंडिया में इलेक्शन से पहले भी वो ये सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बनकर दोबारा आ जाएंगे तो इस मसले का हल निकल आएगा। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और बिल्कुल इसके बरक्स हुआ। आज एक बार फिर उन्होंने मुज़ाकरात की दावत दी है नरेंद्र मोदी को। कितनी काबिल अमल है ये तजवीज़, और फिर भारत को मुज़ाकरात की मेज़ तक किस तरह लाया जा सकता है? देखिए, भारत को मुज़ाकरात की टेबल पर पाकिस्तान नहीं ला सकता। बिल्कुल इस तरह नहीं ला सकता कि हमारे यहाँ यकसुई नहीं है, हमने बैसियत कौम इसकी तैयारी नहीं की। हम आज भी ये बात करते हैं कि भारत चूंकि बड़ी मंडी है, दुनिया इसकी बात सुन रही, हम छोटी मंडी हमारी बात नहीं सुन रही। 220 मिलियन का मुल्क है ये, दुनिया की छठी बड़ी आबादी है हमारे यहाँ, न्यूक्लियर मुल्क है। अगर हमारी बात को नहीं सुन रहा, इसकी वजह ये नहीं कि हमें हमारे कोई इकोनॉमिक्स का मसला है, इसका वजह यह है कि हमें यकसुई नहीं है। हमारी जो एक फोकस होना चाहिए, आपके सियासी इख्तिलाफात एक जगह होने चाहिए भी है, उन पर बहस होती रहे, लेकिन जो कौमी मफादात हैं उस पर तो यकसुई होनी चाहिए थी, वो नहीं है। हम एक जगह पे खड़े नहीं है जहां पे हमें खड़ा होना चाहिए था। इस वजह से भारत को मजबूर अगर करेंगे तो कश्मीरियों से मजबूर होंगे। कश्मीरी जो इस तरीके से कुर्बानियां दे रहे हैं, 9 लाख से ज्यादा उन्होंने अपनी फौज को, भारत की फौज को लॉकडाउन करके रखा हुआ है गुज़श्ता तकरीबन 18-20 महीने से। ये चीज भारत को मजबूर करे तो करे, या भारत खुद अंदर से जिस टूट फूट का शिकार हो रहा है उससे बचने के लिए कश्मीरियों को किसी तरह बात लगा दे तो कर दे। पर देखिए पाकिस्तान ने किया क्या है, क्यों मजबूर हो भारत हमारे साथ बात करने को? बताइए ना, आपको मजबूरी होनी चाहिए, भारत की बात करेगा ना। बिल्कुल। अगर भारत ने बातचीत से मसला तय करना होता तो 5 अगस्त क्यों करता वो? 70 साल से इस बात को मसले से हल कर लेते वो लोग। सही। तो ये हमारी ठीक है, ऑफर करना इन ऑप्टिक्स के लिए ठीक है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए ठीक है, लेकिन इसका ना तो रियल को वैल्यू है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।